नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करेंगे जो बीए बीएड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनके संदर्भ में कि जो अ, पेपर है वो कैसा रहा? क्या जो हमने कराया था वो पेपर आया या नहीं आया? क्या पेपर वास्तव में सरल आया था या आप लोग पढ़ के गए थे इसलिए सरल लगा था? तो देखिए एक-एक प्रश्न को लेकर मैं चर्चा करूँगा, विस्तृत चर्चा करूँगा और आप लोगों ने क्या लिखा है, तो थोड़ा अपना भी देखते जाना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर दे के आते हैं, उसके बाद में हमको लगता है कि पेपर बेहतरीन गया है, तो हो जाता है कई बार ऊपर-नीचे लेकिन वास्तव में पेपर जो है वो अच्छा पेपर था। आप लोग उसको ये नहीं कह सकते नहीं-नहीं पेपर तो बहुत ही ज़्यादा सरल आया है। मैंने लगभग हर यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो देखा था इस बार कोटा का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे मत्स्य का हो, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी का हो, चाहे फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी का हो। मैंने राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी के पेपर को इस बार देखा था क्योंकि हमसे हर यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो जुड़ा हुआ है, चाहे कम जुड़ा है, चाहे ज़्यादा जुड़ा है, लेकिन जुड़ा हुआ है। चलिए, आगे चर्चा करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं सुबह से ही वेट कर रहा था कि कब पेपर लगे और कब जो है वो मेरे सामने आए पेपर। चलिए, देखो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है 2 मार्क्स का कि हड़प्पा क्या है, ठीक है? एक शॉर्ट टर्म में डाला है कि हड़प्पा क्या है। तो आप लोग बहुत आसानी से शब्द को लिख के आ गए होंगे कि सिंधु सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख नगर जो है वो हड़प्पा है। देखो इनमें एक लाइन में लिखना होता है, ठीक है। चलिए दूसरा जो पूछा था वो पूछा था हिस्टोरी का, तो इतिहास के बालक तो हर कोई जानता ही है, ठीक है। हिस्ट्री की मेन बुक इसको माना जाता है, हेरोडोटस की बुक है फादर ऑफ हिस्ट्री। आगे देखिए क्वेश्चन जो बना है, अब देखो पेपर पर जो बनाया है ना वो वास्तव में बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ से जो रूलर हैं, जो शासक हैं, उनके नाम पूछे गए हैं। और देखो जिन बच्चों ने वास्तव में पढ़ाई नहीं की होगी ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, भले ही आप ये पेपर जो है एक ऐसे बालक के सामने रख देना जो रेगुलर अपडेट में नहीं रहा होगा, तो वो इन शासकों को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में पूछा है, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने बताया था कि ये जो है वो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उन बृहद्रथ का क्या था, ये सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या करके क्या की, अपने वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है त्रिपिटक, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आता है कल्लड़ के बारे में आता है। कल्लड़ कौन थे? तो ये इतिहासकार रहे हैं, कश्मीर के बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने राज तरंगिणी लिखी है और ये जो कश्मीर के जो राजा थे उनके अमात्य, जो अमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री, उनके बेटे थे। और इन्होंने हर्षदेव और संग्राम राज इन दोनों के अधीन काम किया था कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कालिदास के बारे में। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 10 से 12 दिन पहले डाला था। तो देखो इनकी बहुत फेमस संस्कृत के कवि रहे हैं। आप इनकी एक दो कृति लिख के आ सकते थे, शाकुंतलम लिख के आ सकते थे, मालविकाग्निमित्रम लिख के आ सकते थे, कुमार संभव लिख के आ सकते थे, और एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी एक बुक और है अदालत, ठीक है, वो लिख के आ सकते थे। अगला पूछा है रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन क्षत्रप थे ये, ठीक है, चेस्टन के वंशज थे, शक वंश के शासक थे। समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे, कुमार देवी के बेटे थे, और चौथे नंबर के शासक थे। 350 से 380 तक ये शासक रहे थे। एक गुप्त वंश से स्कंद गुप्त और पूछा है, ठीक है। तो पेपर बहुत अच्छा बनाया, पेपर में कोई कमी नहीं है, ठीक है। स्कंद गुप्त जो है वो कुमार गुप्त के नाम से ये जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे थे, ध्रुव देवी के बेटे थे, और 455 से लेकर 467 तक इनका शासनकाल रहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पूछा है। 2-3 दिन पहले ही इसके बारे में मैंने लेक्चर अपलोड किया था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश गुजरात और जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है इससे रिलेटेड रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, नागभट्ट हुआ है, राजा भोज है, मेहर भोज है, तो इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं। पाल वंश, ठीक है, महेंद्र पाल, इनके नाम आपने सुने होंगे। साउथ ईस्ट का इम्पोर्टेंट वंश रहा है ये पाल वंश। बौद्ध धर्म में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म में प्रतीतः समुत्पाद की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप कर दिया होगा जिन्होंने अच्छे से बौद्ध धर्म के लेक्चर को नहीं सुना। तो जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म के अंदर ये जो परिभाषा पूछी गई थी, इसका मतलब क्या होता है?
देखो इसका मतलब होता है कि एक घटना से दूसरी घटना जो है वो जुड़ी होती है, यानी कि इंसान क्या करता है, कर्म के परिणाम के आधार पर अपने जीवन का निर्धारण करता है। पाप पुण्य की व्याख्या होती है। जब वो कोई कर्म करता है, आप लोग कहोगे सब क्या व्याख्या सुना रहे हो हमें, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि जब कोई, जैसे मैं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, किस लिए, किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, और कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उस एक कर्म से क्या है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर टीचर नहीं आएगा तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा, ठीक है। तो एक क्रिया से क्या हुई, दूसरी क्रिया जुड़ी हुई है, ठीक है। आप भी किसी बहुत सारी क्रियाओं से जुड़े होते हो, तो इसी को बोलते हैं प्रत्युत समुत्पादन, ठीक है। थोड़ी ट्रिकी थी पर अच्छा क्वेश्चन बना था। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि वेद क्या है, ठीक है। इनके नाम लिखिए, तो मैं नहीं बताऊंगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करके आए होंगे। अष्टांगिक मार्ग और उनके नाम लिखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। देखो अष्टांगिक मार्ग में एक देखने का, जीने का तौर तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। इसमें सम्यक से होता है, सार्थकता से होता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यापार, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। तो दुख सुख से रहित एक जीवन मार्ग बताया गया है। अगला पूछा गया था संभक काल, संगम काल के बारे में बताइए। संगम काल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, साउथ से रिलेटेड है और कन्नड़ साहित्य से जुड़ा हुआ है। मंदिर स्थापत्य कला में नागर शैली बहुत जी है, गांधार शैली। इसमें एक जो बताने वाला क्वेश्चन था वो है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के मध्य में 200 सालों तक चला संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से लेके यहाँ तक किसी क्वेश्चन ने तुमको परेशान किया होगा। ये बौद्ध वाला क्वेश्चन की अच्छी व्याख्या पूछी गई थी, बाकी का इसमें से कोई ऐसा रहा नहीं। अब देखो अगला जो आता है कन्नौज सम्मेलन के बारे में बताइए, हर्ष से रिलेटेड है। फाइयान का जो यात्रा वृत्तांत है इसके बारे में बताइए। फर्स्ट चीनी यात्री थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा हुई यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर, और इन्होंने पाटलिपुत्र में रहकर, नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की थी। फाइयान ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का उल्लेख किया है। बस इतना ही लिखना था। चोलों का स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये उनकी घरेलू जो इकाइयाँ होती थी उनसे रिलेटेड था, जो अलग अलग भागों में बटी हुई थी। कृषि के लिए अलग थी, युद्ध के लिए अलग थी, जल के लिए अलग थी, वित्तीय योजनाओं के लिए अलग थी, सामाजिक संस्थाओं के लिए अलग थी। तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया। अब देखो बड़े क्वेश्चन, ठीक है। वैदिक काल के बारे में वैदिक काल पर प्रकाश डालिए और महाजनपद युग, ये क्वेश्चन मैंने बताए थे आप लोगों को। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताइए, पढ़ाया था मैंने। शक कौन थे, रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताइए, ठीक है। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, मैं पहले बताया करता था, अक्सर क्लास में बोलता था क्लासिकल युग। मैं पहले अक्सर बोलता था कि गुप्त काल के दौरान ही रामायण, महाभारत, देवी देवता, परिकल्पना, सारी चीज़ें गुप्त काल में आई थी, ठीक है। तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना, तो इसीलिए बोलते हैं इसको। अगला है मथुरा शैली, मैगस्थनीज के बारे में बताइए, ठीक है। कोई दो बात पूछे गए थे। मैगस्थनीज के बारे में तो सभी जानते हैं। मथुरा कला, बौद्ध की प्रतिमा मिली हुई है, लेटे हुए बौद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके जो मंदिर होते हैं, गोवर्धन आप लोग गए होंगे कई बार, तो उन वो शिखरनुमा होते हैं, अलंकरण पाया जाता है इन पर, ठीक है। चलिए राजस्थान का पेपर भी हम देख लेते हैं। ये राजस्थान हिस्ट्री का पेपर है, बीए बीएड का जो रहा है, ये पेपर देखिए। तो राजस्थान में कालीबंगा कहाँ स्थित है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, चंद्रवरदाई। आगे बढ़ते हैं। कोई दो नगरों के नाम लीजिए जहाँ सवाई जयसिंह ने वेधशालाएँ स्थापित की हों। 5 वेधशालाएँ जो है वो स्थापित की गई थी, मथुरा, जयपुर, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताइए, कब हुआ था, 1876। जमनालाल बजाज कौन थे, जयपुर, मारवाड़ प्रजा मंडल, ठीक है। महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि दी जाती है,
मारवाड़ परगनारी बेगत मूड़ोत नेडसी। 1929 का शारदा एक्ट की मुख्य धारा क्या थी? विधवा विवाह से रिलेटेड था और राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। मत्स्य जनपद ये अपने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। विराटनगर। हुड़ला सम्मेलन जो है वो मराठाओं को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों के द्वारा मेवाड़ में आयोजित किया गया था। रामचंद्र सेन, मारवाड़। खानवा का युद्ध बताइए। बहुत जी आया है। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम बताइए, क्या परिणाम हुए थे? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद आप लोगों को मालूम है कि मेवाड़ की ओर अकबर ने ध्यान देना बंद कर दिया था। उसके बाद निरंतर परिणाम नहीं हुए थे। उसके बाद महाराणा प्रताप जो है वो पहाड़ियों में चला जाता है। उसके बाद मेवाड़ के अधिकतर जो हिस्से थे वो मुगलों के अधीन चले गए थे। गणेशर सीकर के बारे में पूछा है। ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में पूछा है। आहड़ पर लेख लिखना है। आहड़, उदयपुर, मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ और जैसलमेर के सोनार किले के बारे में जानकारी पूछी है। मीरा के बारे में पूछा है। तो पेपर काफ़ी इजी रहा है। प्रजामंडल आंदोलन का राजस्थान पर प्रभाव बताइए। राजस्थान में राजनीतिक जन चेतना का मुख्य आधार रहा। सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। किस प्रकार से उसने जयपुर के अंदर निर्माण कराए गए थे, मंदिरों के निर्माण कराए, और बाहर से सांस्कृतिक महत्वता और मुगल राजस्थान शैली का समायोजन इसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आए वो राइटरों से आए हैं। नागरीदास पर लिखिए। बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखिए। सबसे लंबा और सबसे प्राचीन, ये क्वेश्चन बता दिया पहले ही कि राजस्थान के इतिहास के स्रोतों पर चर्चा कीजिए। 2 महीने 4 महीने पहले बता दिया था। राजपूतों के उद्गम के बारे में बताइए। आप लोग चंद्रवरदाई का सिद्धांत लिखाते। यज्ञ से प्राप्ति हुई है। ठीक है। महाराणा प्रताप के योगदान बताइए। पूरी बायोग्राफी बता रखी है। हल्दी घाटी का युद्ध पे एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखाते। कैसे जन्म हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, पूरा बता सकते थे आप। दादू, ये मैंने धार्मिक आंदोलन के बारे में पहले लिखा दिया था कि एक धार्मिक आंदोलन से आएगा। ठीक है। मराठा घुसपैठ के क्या परिणाम हुए थे राजस्थान में, अच्छे से कराया था। राजस्थान का एकीकरण बहुत अच्छे से कराया था। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर तो भाई सच्ची बोल रहा हूँ बहुत अच्छा आया है। सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड किए होंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। और आप लोगों की हैंड राइटिंग अगर अच्छी है ना तो मज़ा आने वाला है। खजाना ही खजाना है। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है। तो पेपर का स्तर कम नहीं था कि पेपर पे जी आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर का स्तर बहुत अच्छा है। अन्य यूनिवर्सिटी के जो पेपर मैंने देखे हैं, चाहे वो बीए वाले के हों चाहे आपके हों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। हमने पूरा कोर्स जो है वो कवर किया था। मुझे इसमें शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा नज़र आ रहा हो जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है। बाकी कि आप लोग प्रतिक्रिया देना, आपका पेपर कैसा रहा तो बताना ज़रूर। ठीक है। कोई सवाल जवाब हो तो उसके बारे में पूछना। उम्मीद है आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।